नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 अगस्त गुरुवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के ग्रेड 3 टीचर्स के तबादले इस साल होने के आसार नहीं हैं। अब चुनावी साल में ही सरकार ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले करेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों के तबादले अभी नहीं करने का फैसला किया है। आगे तबादले कब होंगे इसे लेकर फिलहाल मंत्री भी टाइमलाइन नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी के समाधान को लेकर मंगलवार देर रात नागौर पहुंची केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई विशेषज्ञों की टीम ने बुधवार को विभिन्न गौशालाओं का दौरा कर सैंपल लिए। टीम के विशेषज्ञों ने स्थानीय पशुपालन विभाग की टीम के साथ खरनाल गौशाला व ताऊसर गौशाला पहुंचकर बीमार गौवंश का उपचार करवाया तथा सैंपल लिए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम भोपाल से आई है जो जिले की अलग अलग गौशालाओं में जाकर बीमार गौवंश के सैंपल ले रही है तथा साथ ही उपचार भी करवा रही है। राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर प्रदेश में अपनी सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए ये माह काफी खास हो सकता है। जानकारों की माने तो अगस्त माह में कभी भी राजस्थान सीएचओ भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। संविदा पर राजस्थान सीएचओ भर्ती 3531 पदों पर आयोजित होगी। ये भर्ती पहले चिकित्सा विभाग के द्वारा करवाई जाती थी, लेकिन पेपर आउट होने जैसी समस्याओं और अन्य विवादों के कारण राजस्थान सीएचओ भर्ती 2022 अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली है। इस साल दिसंबर से पहले इस भर्ती की तैयारी पूरी होने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान की सियासी फिजा में अब हरियाणवी रंग घुलने को तैयार है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र और 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इसके लिए आगामी 5 अगस्त को जयपुर में जन नायक जनता पार्टी युवाओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर चुनावी अभियान का आगाज करेगी। इसके लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला राजस्थान के तूफानी दौरे पर हैं। चौटाला भाइयों के पिता अजय चौटाला राजस्थान से 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार सीकर के दांता रामगढ़ से तो दूसरी मर्तबा हनुमानगढ़ के नौहर से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का जश्न राजस्थान के अब स्कूलों में भी मनाया जाएगा। महोत्सव के जरिए बच्चों में देशभक्ति की भावना और जज्बा जगाने के लिए स्कूलों में राष्ट्र गीत गूंजेंगे। दरअसल अमृत महोत्सव के तहत सभी स्कूलों में राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर 12 अगस्त को एकम राष्ट्र गीत कार्यक्रम होंगे। इस दौरान स्कूली बच्चे राष्ट्रगान, वंदे मातरम के अलावा कई अन्य गीतों की प्रस्तुति भी देंगे। पंजाब के फिरोजपुर में तैनात एक पुलिस वाले की 6 रुपए में किस्मत बदल गई। कुलदीप सिंह नामक इस कांस्टेबल ने 6 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा था, जिस पर उसका 1 करोड़ रुपए कैश का इनाम निकल आया। वह सामान्य तरीके से गुजर बसर करने वाले कुलदीप सिंह का परिवार और उसकी मां खुशी से फूले नहीं समा रहे। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप सिंह मूलतः राजस्थान में श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। जॉब की वजह से वो कुलदीप राजस्थान से पंजाब आ गया। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और 8 साल का एक बेटा है। कुलदीप सिंह की पोस्टिंग इस समय फिरोजपुर जिले में है। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विभागों को 1 सप्ताह में प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर की विस्तृत डीपीआर बनाकर प्रस्तुत की जाए। सबसे पुरानी सीवरेज लाइन को रिप्लेस करने के लिए भी संबंधित एजेंसियां समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्ताव भिजवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पात्र व्यक्ति घर बनाने और आधुनिकीकरण आदि के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर संभाग के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में 1 अगस्त से शुरू हुए कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हो गया। इस दौरान यहां सेवा दल के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सेवा दल की भूमिका पर मंथन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली से आए ट्रेनर्स ने कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। सावन मास के अंतिम दिनों में एक बार फिर इंद्रदेव ने बीकानेर पर मेहरबानी दिखाई है। बुधवार सुबह से शहर में उमड़ घुमड़ रहे बादलों ने दोपहर करीब 1:30 बजे बरसना शुरू किया, जो शुरू में तेज थे लेकिन 10-15 मिनट बाद रिमझिम में बदल गए। बारिश ने एक बार फिर शहर में ठंडा का एहसास कराया है। वहीं उमस से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग ने सुबह चेतावनी दी थी कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर, झालावाड़ जिलों में आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन या फिर आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ एक्शन मोड में आ गए हैं। थाने में बैठ सुस्ताने वाले पुलिसकर्मी मय थानाधिकारी अब शाम के समय रोड पर गश्त लगाते नजर आएंगे। वहीं अब सभी पुलिसकर्मियों के हाथों में उनकी मुख्य पहचान डंडा थामना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही जिन अधिकारियों को पिस्टल मिली हुई है तो उन्हें ड्यूटी के दौरान हमेशा अपने साथ रखने को कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी के दौरान हथियार लेने के लिए थाने की तरफ दौड़ न लगानी पड़े। बीकानेर में स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने के खिलाफ कार्यवाही पर वाहन चालकों ने इतना आक्रोश दिखाया कि स्टूडेंट्स को घर छोड़ने ही नहीं गए। परेशान पेरेंट्स स्कूल्स के आगे अपने बच्चों को ढूंढते नजर आए। आरोप है कि परिवहन विभाग बिना सोचे समझे गरीब ऑटो ड्राइवर के 5-5 हजार रुपए के चालान काट रहा है। उधर प्रशासन भी इस मुद्दे पर पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में एक और पुलिस स्टेशन विवेक विहार को स्वीकृति मिली है, जो कमिश्नरेट में 32वां पुलिस स्टेशन होगा। निरीक्षक दिलीप खताब को थानाधिकारी लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही नवसृजित पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार का आदेश भी जारी किया। राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंस में लंपी वायरस का संक्रमण तेज हो गया है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित है। सरकार के सर्वे में 4296 गौवंश की जान जाने का रिकॉर्ड हुई है। यहाँ जिन 11 जिलों में इन्फेक्शन फैला है उनमें 70 से 80 लाख कैटन है। बीमार मिले 78 से 80 हजार गौवंश का अब तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उधर गुजरात में लंपी संक्रमण को लेकर हालात भयावह हो चुके हैं। खासकर कच्छ और सौराष्ट्र अंचलों में बड़ी संख्या में गौवंश इसकी चपेट में हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने रिव्यू मीटिंग में कहा कि हालात चिंताजनक हैं। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें उपस्थित कर्मचारियों ने राष्ट्रीय झंडे के साथ जय हिंद, वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान गाते हुए भाग लिया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने अमृत महोत्सव के बारे में बताया कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आजादी दिलाने में देश के कई युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी। हमारे देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी को आजादी के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबद्ध कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के बाहर मंगलवार को छात्रों के हुड़दंग के बाद अब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यहां बुधवार को पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। छात्रों के किसी भी गुट को यहां खड़ा नहीं रहने दिया गया। बुधवार से कॉलेज आने वाली छात्राओं को भी आई कार्ड देखकर प्रवेश दिया गया। आवेदन पत्र जमा करवाने आई छात्राओं को आवेदन पत्र देखकर अंदर जाने दिया गया। बिना वजह आई छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।